अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो या फिर बहुत दर्द से कहरा रहे हो तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आज हमारे साथ राजीव सर हैं, पटना के बहुत ही फेमस। आप हमेशा इनको यूट्यूब फेसबुक पर जरूर देखे होंगे। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो सेलिब्रिटी को इन्होंने ठीक किया है। बहुत सारे लोग दर्द से कहराते हैं, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, सोचते हैं क्या करें, बहुत जगह दिखा लिए, बहुत लोग तो तंत्र मंत्र के चक्कर में भी पड़ गए, बहुत सारा तेल तो क्या क्या नहीं खरीदते हैं। बहुत सारे बातचीत को उन्होंने अपने जीवन में फेस किया है। लेकिन आज एक ऐसा आपको एक ऐसा डॉक्टर से मिलाएंगे जो कि आप आएंगे लंगड़ते हुए लेकिन जाएंगे अपने पैरों पर चल के। सबसे पहले सर स्वागत है, कैसे हैं? नमस्कार, प्रणाम जो इस चैनल को देख रहे हैं। मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे आवाज जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब अच्छे होंगे। बिल्कुल सर, ये कैसे संभव हो जाता है कि लोग आते हैं आपके पास व्हील चेयर पर या फिर लेट कर, उसे आप दौड़ा कर भेजते हैं, चला कर भेजते हैं? देखिए, मेडिकल साइंस अब पहले वाली साइंस नहीं रही। यहाँ पे बहुत सारे रेगुलर रिसर्च हो रहे हैं, इतने नॉलेज वाले डॉक्टर आ रहे हैं, हर वो चीज़ नई नई मशीनें आ रही हैं, नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं। अब क्या होता है कि जो गांव दूर दराज के लोग हैं वो एक ही चीज़ समझ लिए हैं कि भाई वो एक डॉक्टर है। मैंने किसी का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन अब उसी के जैसे हमारे पिताजी भी उनको इलाज कराते थे, बहुत सीनियर है। फिर अब हम भी वहां जाके इलाज करा रहे हैं, बहुत सीनियर है। तो अभी आपको सीनियर और जूनियर नहीं देखना है, अब आपको एडवांस चीजें देखना है। कैसे? आप देखिए, अब मोबाइल पहले था नहीं था? नहीं। पहले लोग चिट्ठियां लिखा करते थे अपनी आवाज पहुंचाने के लिए कि 5 दिन 7 दिन में वो चिट्ठी जाता था, 10 दिन में पहुंचता था। अब आप विद इन ए सेकंड अपनी आवाज पहुंचाते हैं। वैसे ही विद इन ए सेकंड आप अपना इलाज कराइएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि एडवांस सारा सिस्टम आ रहा है। और आप वही पुराने धर्रे पे चलेंगे कि कहीं किसी का तेल ले लिया, तेल मालिश कर रहे हैं, गरम से सेक रहे हैं, या कोई डॉक्टर पेन की गोली खिला दिया फिर वो खा रहे हैं, कहीं कोई कूट के बूढ़ी जड़ी बूटी बना के खिला रहा है वो खा रहे हैं, होम्योपैथ आयुर्वेद करते फिर रहे हैं। फिर कुछ नहीं ठीक हो रहा है तो कहते हैं कि भाई ये तो आदमी पगला गया। जैसे औरत लोगों को गांव में देखते होंगे बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो लोग उनके घर वाले कहते हैं कि ना दिमागी प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, उसको झाड़ फूक करवाओ, उनको बाबा लोगों के पास ले चलो। तो ऐसी चीजें नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि हमारे वहाँ ऐसा सिस्टम लगा है कि हम कोई भी बीमारी लेके आते हैं, खासकर हड्डी और नस से संबंधित, तो तुरंत में उसको हम लोग चेकआउट करते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, उसका एक डाटा निकालते हैं और फिर उसी हिसाब से इलाज करते हैं। और इलाज करने का तरीका हमारा ये होता है कि हम लोग सिम्टम को इलाज नहीं करते। सिम्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको बुखार है, ठीक है ना, तो अब बुखार है तो बुखार की दवाई क्या चलता है? पैरासिटामोल। दुनिया के किसी भी कोने में जाइएगा तो चलाएगा पैरासिटामोल, तो बुखार कंट्रोल हो जाता है। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता है कि उस चीज की दवाई चलाओ जिसकी वजह से बुखार हो रहा है। वजह को ही अगर आप ठीक कर देते हैं, बुखार आने का वजह ही ठीक हो जाएगा तो बुखार ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। उसी तरह से दर्द का वजह हम लोग ढूंढते हैं कि दर्द आने का कारण कहाँ से है, उसका लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, तो उस वजह को ही ठीक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक दर्द ठीक हो जाता है। इससे क्या आपको फायदा होता है कि दर्द की गोली बहुत नहीं खानी पड़ती है और आपका जड़ से ही वो बीमारी ठीक हो जाता है। तो यही हमारा एक नया साइंस में और नया कहिए कि एक बहुत बड़ा रिसर्च है, अत्याधुनिक तरीका है जिससे कि हम लोगों को ठीक करते हैं। सर, बहुत तरीका का जो अधिकतर देखा जाता है कि महिलाओं को इस संबंधित बहुत ज्यादा पेन रहता है कमर में, या फिर कह ले तो पीरियड के समय बहुत ज्यादा कमर दर्द होता है, पैर दर्द होता है, ये सब क्या चीज है? देखिए, महिलाओं में दर्द होने की समस्या 2-3 होती है। एक तो विटामिन डी की डिफिशियंसी, मतलब हड्डियां कमजोर होती है क्योंकि उनको ज्यादा घरों में रहना होता है और सनलाइट का ऑब्जर्वेशन थोड़ा बॉडी पे कम होता है। और हमारा विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है सूर्य भगवान, जो सनलाइट जिसको बोलते हैं। तो इसीलिए महिलाओं को खासकर सुबह के टाइम में 8 से 10 बजे के बीच में जो 2 घंटा का समय होता है, कोशिश करें कि कम कपड़ा पहन के, मतलब कम मतलब कि जैसे जिसमें हाथ
पाँव दिखे, ऐसे होता है ना कि पूरा साड़ी से ढक के फिर आप धूप में जाके बैठे हुए हैं, तो वो तो ऑब्जर्व करेगा ही नहीं बॉडी। तो खासकर हाथ और पाँव थोड़ा सा ओपन रहना चाहिए और कुर्सी लगा के छत पे बैठिए और विटामिन डी अपने अंदर ऑब्जर्व करिए। उससे क्या होगा कि जो रात का टटाने की बीमारी होती, पैर लगता है टटा रहा है, या बहुत सारा सुबह उठ रहा है तो कमर में दर्द पकड़ा हुआ अकड़ा हुआ है, झुनझुनी है, एड़ियों में दर्द ज्यादातर महिलाओं में होता है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत आराम मिलेगा। खासकर जो गठिया के मरीज है, अर्थराइटिस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसके भी पेशेंट जो भी है, मैक्सिमम बिहार में तो बहुत ज्यादा पेशेंट हम लोग देखते हैं कि बिहार में लोगों का हाथ पांव उंगलियां सब टेढ़ी हो गई है। वो कुछ दवाई नहीं कर रही, कुछ गोली नहीं खा रही, आप 2 घंटा सुबह में सिर्फ बैठिए ना धूप में, वही 8 से 10 में आपका देखिए 50% दर्द ऑटोमेटिक बिना इलाज किए ठीक हो जाएगा। मतलब सर ये तो मूल मंत्र दे दिए, बिना पैसा का दवा दे दिए। हाँ एकदम। अरे हम लोग ये वीडियो भी बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अवेयरनेस के लिए बात कर रहे हैं कि लोगों को हमारी आवाज, हमारे शब्द से कुछ फायदा हो जाए, फायदा देने की हमारी कोशिश है। बाकी अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं भाई हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो इधर उधर मत भटकिए। बिना मतलब का 50,000 का जांच होता है, ये कराइए, एमआरआई कराइए, ये कराइए, वो कराइए, कुछ नहीं होता है। हड्डी और नस संबंधित में तो पार्टिकुलर 10-20 को तो बीमारी है, अब बीमारी को पकड़ के उसको ठीक करना है, और उसके लिए डॉक्टर राजीव सिंह आप लोगों के बीच हैं। बिल्कुल सर, अगर कोई वैसा पेशेंट देख रहे हैं या फिर वैसा मरीज देख रहे हैं जो बहुत परेशान है जी, सभी जगह से घूम लिए हैं, सभी जगह बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर बड़ा बड़ा एमआरआई दुनिया जहान करा के बहुत सारे पैसा खर्च कर दिए हैं, उनके लिए कोई टिप्स या फिर कोई मूल मंत्र जो कि डायरेक्ट एकदम सटीक इलाज हो? देखिए, जब भी कोई बड़ा अस्पताल का चक्कर काट रहा है तो उसको समझिए कि बहुत बड़ी बीमारी है। बहुत बड़ी बीमारी कौन सी होती है? हड्डी की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी में नहीं आता है। जब भी बड़ा बीमारी का शब्द आ गया, इसका मतलब कि उस बीमारी में नस का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। जैसे किसी के कमर में नस दब जाता है तो वो चक्कर काटता है कि भाई अब क्या करें। इसमें चक्कर काटने का भी मुख्य कारण होता है कि डॉक्टर लिख देते हैं ऑपरेशन। तो अब भाई अब ऑपरेशन कराने से पहले वो 5 जगह घूमेगा नहीं कि क्या करे नहीं करे, कैसे मेरा नस निकलेगा। तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि अभी के टाइम में कोई जरूरी नहीं कि आप काट के ही अपना ऑपरेशन करवाइए। अभी बहुत ऐसे लेटेस्ट टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी आए, हमारे यहाँ ऐसी मशीनें हैं कि आपका नस कितना भी अंदर फंसा हुआ है उसको हम लोग बिना काटे हुए निकाल देंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिए, जब भी किसी को लगता है कि कहीं भी सजेशन आपको मिला है ऑपरेशन का, जिनका घुटना टेढ़ा हो गया, तो लोग कहेगा भाई घुटना नया लगवा लीजिए। लगवाने से पहले भी बहुत सारा ऐसा ट्रीटमेंट है कि आपको घुटना नहीं लगवाना पड़ेगा। तो उसके लिए ऐसे भी बहुत सारे मरीजों का फीडबैक हम लोग भेजते रहते हैं। साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर और डॉक्टर राजीव कुमार सिंह का पटना करके साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर का पेज है, उसमें देखिएगा कि कितना मरीजों का फीडबैक है और कैसे कैसे मरीज लोग आते हैं और फिर चल के जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और कभी ऐसा लगता है कि आपको बहुत डॉक्टर और इधर उधर लोग घुमा रहा है, तो हम अपना फोन नंबर बताते हैं, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप जरूर करिएगा उस पे और अपना रिपोर्ट भेजिएगा, हम तुरंत उसका जवाब देंगे। चाहे उसमें लेट 1-8 घंटा भी हो तो कोई मैंने बुरा नहीं मानना है, कभी कभी रात में मैं तुरंत में भी भेज देता हूँ। नंबर है 8877372299 8877372299। और ये नंबर तो सबको इसलिए याद होगा क्योंकि हमारा एक रेडियो पर भी प्रोग्राम आता है, जो फिट है वो हिट है। तो जितने भी जो फिट है वो हिट है लोग सुनते हैं, उसपे करोड़ों लोग सुनने वाले हैं। वो सारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन पर जाकर बटन भी दबाइए और देखिए कि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार और जिनको भी आप चाहते हैं उनको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप भी परेशान हैं, बहुत जगह चक्कर काट लिए हैं, कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो एक बार जरूर आइए पटना वाले राजीव सर के पास और यहाँ आकर एक बार जरूर देखिए कि क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। जो सबसे बड़ा बीमारी कह ले तो वो मानसिक बीमारी होता है। अगर मन में कुछ घुस जाता है तो उसके निकाला नहीं जाता, लेकिन उसका इलाज किया जा सकता है। एक बार आइए और आकर मिलिए। दिखाना नहीं दिखाना वो तो आप बड़े बड़े अस्पतालों में भी दिखा रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, लेकिन आकर एक बार सलाह लीजिए। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।